Hello students, today will be discuss in civics chapter number 3 why do we need a parliament. Some topic related to this chapters discuss about last day. Now let us start the next topic to related this topic why do we need a parliament. Yesterday discussed about the some topics related to the parliament, why need to पार्लियामेंट, हमें संसद की क्यों आवश्यकता होती है, तो मैंने इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इसी टॉपिक से जो टाइटल आपका इससे रिलेटेड आगे का कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में आपका देखते हैं, यहाँ पर आपके ये दो डायग्राम्स बने हुए हैं। इन डायग्राम्स में यहाँ पर ये देखा जाए, यहाँ पर ये जो डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स में हमें कुछ देखने को मिलता है और उन डायग्राम्स में इसमें आपका देयर आर द टू बिल्डिंग्स, ये दो बिल्डिंग्स हैं जो ब्लॉक सिस्टम्स हैं। इन ब्लॉक सिस्टम्स में एक आपका जो बिल्डिंग इसमें वो सेंट्रल सेक्रेटरीट सचिवालय जो है जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दो भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये इसका इन बिल्डिंग को 1930 में बनाया गया। लेफ्ट साइड में जो फोटोज़ दिखाई पड़ रही है वो क्या है, साउथ ब्लॉक है। ये है आपका फोटो ऑन द ब्लॉक विच हाउस इज़ द प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफिस। ये प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम ऑफिस है वो दिखाया गया है। और द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर है। द नॉर्थ ब्लॉक, जो नॉर्थ ब्लॉक है, फोटो ऑन द राइट एंड द जो राइट हैंड साइड में वो नॉर्थ ब्लॉक है, हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और होम अफेयर्स। द other ministers of the union government are located in various buildings in the area। इसके अलावा और भी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर उनको वो बैठते हैं। अब आगे टॉपिक आपका जो है ये इसमें दिया गया है राज्यसभा। हमने बताया था पार्लियामेंट्स के दो पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया द पार्लियामेंट्स में का प्रयोग करती है। इसका चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड इट विल रिक्वायर टू पास थ्रू द राज्यसभा। जो बिल होता है वो पास राज्यसभा से ही होता है, राज्यसभा से उसके साइन होते बनाया जाता है लोकसभा में, लेकिन फिर वापस वो राज्यसभा में आकर के उसका साइन होते हैं, तब वो एक नियम बन जाता है, लॉ बन जाता है। इट देयरफॉर हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग द अल्टरनेशन द नीडेड आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उसको उपयोग किया जाता है। द लॉ इंडियन इनिशिएटेड बाई द लोकसभा, क्योंकि जो लॉ होते हैं वो लोकसभा के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। कई स्टेट्स में उसको जो राज्यसभा को इलेक्ट किया जाता है और उसमें को विभिन्न प्रकार के स्टेट राज्यों में देयर आर द 233 इलेक्टेड मेंबर्स। क्योंकि मैंने बताया था 245 होते हैं, उसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्लस 12 मेंबर्स। उसमें 12 मेंबर्स को और प्लस किया जाता है, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। नॉमिनेट किए बाई द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। वी टू कंट्रोल गाइड एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो द पार्लियामेंट वाइल द सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चंस आवर्स, क्योंकि उसका जो स्टार्ट किया जाता है वो क्वेश्चन आवर से किया जाता है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा दी जाती है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा के लिए काम करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे तो विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो सरकार हमारी होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको देयर आर द 3 पार्ट्स बताए गए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव तो राष्ट्रीय हो गया, और जो एग्जीक्यूटिव होती है पार्लियामेंट ही जो वर्क करता है एक एग्जीक्यूटिव की तरह वर्क करता है। आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट द क्रिटिकल टास्क फॉर एवरी एमपी, उसमें सभी का टास्क अलग अलग होता है, हर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अपोजिशन पार्टीज प्ले द क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के द्वारा जो बनाए गए जो फंक्शन होते हैं, हेल्दी मतलब सही बनाए जाते हैं, लेकिन उनके क्रिटिकल रोल जो करता है वो अपोजिशन पार्टी होती है, जो अपोजिट पार्टी होती है वो उसका करते हैं। उसमें वाद विवाद उस इसी पर होता है, उसके बाद तब डिसीजन होते हैं। द हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबाइल्स पॉपुलर सपोर्ट फॉर द ऑन पॉलिसीज। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन पर संचालन किया जाता है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग। किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। किसी में चाहे जो विल द मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स, उस पर डिस्कशन हो, या फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा कोई भी मतलब उस पर डिस्कशन हो सकता है। तो द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। गवर्नमेंट सरकार होती है, फीडबैक्स होते हैं उनके द्वारा, जो उनके वाई द क्वेश्चन आस्क्ड बाई द एमपीज़ के द्वारा किए जाते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस, फाइनेंस के साथ उन सभी मैटर्स को हल किया जाए। फाइनेंस, बिना फाइनेंस के कोई भी मैटर से वो डीलिंग किया जा सकता है। द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इन द क्रिटिकल्स फॉर द गवर्नमेंट्स, दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट्स। क्योंकि जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं को पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनको गाइड भी किया जाता है और उनको सूचित भी किया जाता है कि इसको सरकार को। द एमपीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, हैव सेंट्रल रोल कंट्रोलिंग द गाइडिंग इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट। क्योंकि जो एमपीज होते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि होती हैं लोगों के द्वारा उनकी आती हैं, वो सेंट्रल रोल उनका केंद्रीकरण होता है, जो कंट्रोलिंग्स करते हैं, गाइडिंग्स भी करते हैं और इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। एंड दिस इज़ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये एक तरह से इसको एक्सेप्ट किया जाता है, फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय डेमोक्रेसी जो उसके द्वारा उसको किया जाता है। अब सी नंबर आता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट वी शैल रीड अबाउट दिस। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट्स में लोग कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं, या हुआ तो पार्लियामेंट नाउ ही मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड से उसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द मोर रूरल मेंबर्स भी होते हैं, उसमें होते हैं। आल्सो मेंबर फ्रॉम द मैनी रीजनल पार्टीज़ भी होती है, उसमें होती हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ द अनरिप्रेजेंटेड द आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट में जो जुड़ते हैं। देयर हैज आल्सो बीन एंड द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस फ्रॉम द दलित वर्ग से लोग आते हैं। बैकवर्ड क्लासेस भी होते हैं इसमें। कुछ लोग फॉलोइंग में यहाँ टेबल दे रखी है, उसमें भी दे रखे हैं किस तरह से उसमें होते हैं लोकसभा और ये सब, इनका जो कितने परसेंट जो वोटिंग सिस्टम है वो दिया गया है, इसको देख लें। इन इज द ऑब्जर्व दैट द, इनको अगर ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि जो रिलीजियस होता है वो इंक्रीज द एक्सपेंसेस द सेपरेट जो होता है, इसमें विद द माइंड सम सीट्स, कुछ सीटों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है पार्लियामेंट में, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए होती है। इसमें से शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए रिजर्व होती है, जो 12 सीट बताएंगी उनमें वो उसके एडवर्टाइज किया जाता है। सिमिलर इट इज़ मोर द रिसेंटली वी सजेस्ट दैट देयर शुड बी द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन। बहुत सी सीटें जो होती हैं वुमेंस
के लिए भी रिजर्व होती हैं। देवा फोटो द शोज द फ्यू वुमेन्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में बहुत सारी वुमेन मेंबर्स भी हैं। तो यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ वुमेन औरतों के लिए भी रिजर्व सीट्स होती हैं। इट इज़ द इशू ऑफ द काइंड ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्री आस्क सर्टेन डिफिकल्ट ऑप्शंस। बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेटेड उपयोग किया जाता है। यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स। वर्किंग किया जाता है रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्ट्रेंथ फेथ दैट पीपल्स इन इंडिया। भारत के लोग किस तरह से उनको उसमें कुछ विचार भी उत्पन्न होते हैं, कुछ परेशानियाँ भी आती हैं उत्पन्न होती हैं, तो किस तरह से डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट को करते हैं। और भी कुछ इसमें कुछ वर्क भी होते हैं इसमें, जैसे संसद जो आपका पार्लियामेंट है उसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ उनके कार्य होते हैं। राष्ट्रीय सरकार को चुनाव करना बताया था। तो लोग इसमें भारतीय संसद में सभी को पता जानकारी के राष्ट्रपति और 2 मुख्य सदन मिलकर के राष्ट्रीय सरकार का चुनाव होता है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की जो एक सूची बनाई जाती है, इससे पता चल जाता है कि राजनीतिक दल कितने सांसद उसमें। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसमें टोटल बताया गया था कि इसमें 545 सीट होनी चाहिए। बहुत सारे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के बहुत से फैसले भी लागू किए जाते हैं। इसमें बहुत से स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये भी सब उसमें शामिल होते हैं। और राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, क्योंकि राज्यसभा भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। जब तक राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वो लागू नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पर उसको रिवाइज़ किया जाता है, इसलिए राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर को दूसरा आपका संसद का जो मुख्य कार्य होता है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना भी बताया था मेन जो होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ तीसरा था जो कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कानून बनाना जो अधिकार बताया गया है वो हमारा क्या अगले चैप्टर्स में हमारा इसी से रिलेटेड होगा। उसके बारे में लॉज जो होते हैं बनाने किस तरह इनका उपयोग किया जाता है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हमें इन्हीं कारणों से जो संसद में उसकी पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है, आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि पार्लियामेंट के जो सदन होते हैं उन्हीं में हर चीज़ बिल पास हो रहा हो, कोई विधेयक पास होता है, तो सभी में उसी प्रकार से हमें उन्हीं से जो भी न्याय वगैरह होते हैं सब वहीं से प्राप्त होता है। नियम लागू किए जाते हैं वो भी वो संसद के द्वारा किए जाते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं में जो कोई भी दल बड़ा होता है उसका जो नेता होता है उसी को मेन जो बनाया जाता है। एमपी सभी होते हैं, प्रधानमंत्री भी एमपी होता है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये आज आपका टॉपिक्स ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है और नेक्स्ट टाइम पर हम लोग ये कानून से रिलेटेड कोई अगला चैप्टर उसके बारे में सिविक्स से रिलेटेड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।